ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं सर्दी की, जिसका सितम बढ़ता जा रहा है, अभी तक चल रहा है। मकर संक्रांति हो चुकी है, सूर्यदेव उत्तरायण हो चुके हैं, लेकिन यह माना जाता है कि मकर संक्रांति से पहले ठंड ढलना शुरू हो जाती है और मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन भी अच्छी खासी ठंड पड़ी है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब समेत 7 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तो वहीं आज राजधानी दिल्ली में जनवरी की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से ठंड में भारी इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ठंड के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कारगिल में तो कई जगहों पर नदियां बर्फ में तब्दील हो गई। एक तरफ पहाड़ों पर नदियां जम रही हैं, तो दूसरी तरफ इसका असर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। सुबह के वक्त घना कोहरा और बर्फीली हवा ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे ट्रैफिक और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई। ठंड के इस दौर ने बेघर लोगों और दिहाड़ी मजदूरों की चिंता और बढ़ा दी है। वैसे मुंबई में तो आमतौर पर ठंड कम पड़ती है, लेकिन बुधवार सुबह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोहरे और ठंड की चपेट में दिखी। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में कड़ाके की ठंड ने मुश्किलें बढ़ा दी है। यहाँ सुबह सुबह गेहूं और सरसों के पत्तों पर बर्फ की चादर देखने को मिली। वहीं बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी ठंड का दौर जारी है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कहर से लोग परेशान हैं। सुबह के समय में मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोहरा देखने को मिला। एमपी के उत्तरी हिस्से में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ सर्द हवाओं की वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा शहर कटनी का करौंदी रहा, जहाँ का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आपको बताते हैं कि एमपी के कौन से शहर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। करौंदी 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान, चित्रकूट 5.3 डिग्री सेल्सियस, नौगांव 5.5 डिग्री, पचमढ़ी 5.8 डिग्री और खजुराहो में 6.6 डिग्री रहा तापमान। उधर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर के प्रकोप के चलते ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों में और तेज शीतलहर होने की संभावना जताई है। अंबिकापुर और मैनपाट छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ ठंड का असर तेज हो रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश के अलग अलग हिस्सों में ठंड ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं शून्य से नीचे तापमान है और बर्फबारी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो कहीं कोहरा और शीतलहर जनजीवन को अस्त व्यस्त किए हुए है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का एक ही हाल है। जोजिला और श्रीनगर में जहां कड़ाके की सर्दी के साथ बर्फबारी ने यातायात पर विराम लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया, रोक दिया है उसे, वहीं दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कोहरा और गिरता पारा लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर रहा है। सुबह उठने का मन ही नहीं करता, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। और यह स्थिति किसी एक शहर, किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में हालात ऐसे ही बने हुए हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के साथ चिल्लई कला का असर साफ दिखाई दे रहा है। तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। डल झील आंशिक रूप से जमने लगी है। ठंड के कारण पानी की पाइपलाइन भी जम रही है और लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोग अंगीठी और हीटर का सहारा ले रहे हैं। ठंड से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ठंड का दौर जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
जी हफीज है। तो अभी इस टाइम मॉर्निंग में मेरा रूटीन है डेली वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, लेकिन स्पेशली जो चिलाई कलान के होते हैं ना 40 डेज, ये तो हर्ष कोल्ड है, इसमें हमारा रनिंग अच्छी होती है, हम डेली निकलते हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, अभी ड्राइनेस है, काफी चल रही है ड्राइनेस, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और बहुत ही हमें सुबह में होती है इस चीज का कि बर्फ होनी चाहिए, बर्फ होनी चाहिए। अल्लाह ताला से हम चाहते हैं कि बर्फ खूब आए, जिससे हमारा आगे जो समर है वो अच्छा रहे। तो सर्दी की बात करें, सर्दी कितनी है? सर्दी अच्छी काफी है, माइनस चल रहा है। तो लेकिन इसमें ये बात है कि निकलने को मन नहीं कर रहा है लोगों को। हरिद्वार में गंगा किनारे ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। सुबह के समय कोहरा छाया रहता है, श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने ठंड से सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग की माने तो ठंड का ये दौर अभी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू में सुबह घना कोहरा छाया रहा। जम्मू में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट से लोग घरों में कैद होने लगे हैं। सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंड का असर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना, सुबह की ठंडी हवा से बचना और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मुरादाबाद में बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। सुबह और देर रात को घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो जाती है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और रेलवे और बस सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। ठंड का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और फुटपाथ पर काम करने वालों पर दिख रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं। अस्पताल में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये इस समय ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है और शीतलहर, हाथ सुन्न हो रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही, हैंडल पकड़ा नहीं जा रहा। तो किस तरीके चला रहे हैं, जिस तरीके कोहरा है? हाँ, बहुत दिक्कत आ रही चलाने में। इस समय कोहरा ज़्यादा है, धीरे धीरे चला रहे हैं। हाँ, बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं जी। ठंड सी भी हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, सुननी है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त दृश्यता बेहद कम रहती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। रेन बसेरों में बेघरों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की ओर से अतिरिक्त रेन बसेरे और कंबल वितरण की व्यवस्था की गई है। यमुना किनारे और प्रमुख इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी के तट पर सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे ठंड और अधिक महसूस हो जाती है। न्यूनतम तापमान गिरने से श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की ओर से कुछ स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड का असर छोटे दुकानदारों और मजदूरों पर भी साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। एमपी के जबलपुर में ठंड ने अचानक तेवर दिखा दिए हैं। रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोग कपकपाने लगे हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं ठंड का असर बढ़ा रही हैं। शहर के बाजारों में सुबह के वक्त सन्नाटा पसरा रहता है। लोग देर से घरों से निकल रहे हैं। ठंड का सबसे ज्यादा असर खुले में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से कुछ इलाकों में अलाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ठंड बढ़ने से सर्दी, बुखार और सांस की बीमारी के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और ठंडे पानी से बचने की सलाह दी है। आज आप यहाँ पहुँचे, स्नान दान कर रहे हैं, आप किस तरह से? हम अपने परिवार के साथ यहाँ स्नान करने आए हैं। क्योंकि यह पर्व 2 दिन का है, तो आज हम लोग सुबह सुबह अपने स्नान और सूर्यार्घ्य करते हुए यहाँ पूजन कार्यक्रम माता रेवा की कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं। किस तरह से आप दान, आज के दिन के दान महत्व है? हाँ, आज हम लोग मतलब जो भी अपनी शिक्षा से घाट पे दान करते हैं, पूजा प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं और भंडारे का भी आयोजन करते हैं। देखिए, आज मकर संक्रांति है और लोग आज से दुखी लग रहे हैं, किस तरह से महत्व है, क्या? आज जो है अपने हिंदू सनातन धर्म का विशेष महापावन पर्व है। आज जो है
मकर संक्रांति का विशेष पावन पर्व है। आज के दिन जो है अपने सूर्य देवता धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं और शास्त्रों का मानना है और शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यदेव ने अपने पिताजी शनिदेव ने अपने पिताजी की अखंड तपस्या की थी, जिसके कारण उन्होंने वरदान दिया था। आज के दिन जो है सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। किस तरह से लोग आ रहे हैं? बहुत धूमधाम से बड़ी श्रद्धा आस्था की आकर के मां नर्मदा जी में डुबकी लगा रहे हैं और अपने पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तिल और गुड़ का दान कर रहे हैं, जो बड़ा फलदायी होता है। किस तरह का महत्व होता है तिल दान का? तिल का दान करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और अपने को शनि का कोई कष्ट, सभी कष्टों से निवारण होता है। तिल दान करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए तिल का दान का बड़ा महत्व है। पंजाब के अमृतसर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। तापमान में गिरावट के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्वर्ण मंदिर आने वाले श्रद्धालु ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ठंड का असर गरीब और बेघर लोगों पर ज्यादा दिख रहा है। प्रशासन की ओर से रैन बसेरों और कंबल वितरण की व्यवस्था की गई है। बहुत धुंध है जी, बहुत मुश्किल आ रही है। मोटरसाइकिल पे आ रहे, बहुत ठंड सर्दी लग रही है। धुंध की गाड़ी चोई जाती है, पानी चोन दिया मुंह के उत्ते, सारा कपड़े गिले हो गए। भटिंडा में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड बढ़ गई है। घना कोहरा और सर्द हवाओं के कारण दृश्यता कम हो रही है, जिसका असर सड़क और रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालक दिन में भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। जलंधर में शीतलहर अपना असर लगातार दिखा रहा है। तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिससे लोग दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे रहते हैं। सुबह और देर शाम को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का असर स्थानीय बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सुबह के समय दुकानें देर से खुल रही हैं और ग्राहक कम निकल रहे हैं। देखो बहुत ज्यादा सुबह जब आए थे, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर था, उससे कम था। फॉग बहुत ज्यादा थी, तो सुबह थोड़ा फीवर भी फील हो रहा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल स्कूल तो बंद होने चाहिए 20 तक, जितना कहा है चंडीगढ़ तक। तो ठंड बहुत ज्यादा है। तो कैसे आते हैं आप? सुबह मैं एक्टिवा पे आता हूँ, कभी कभी ज्यादा ठंड हो तो गाड़ी पे। सुबह गाड़ी पे विजिबिलिटी बहुत कम थी। देखो बहुत ज्यादा ठंड है एंड अभी सही टाइम नहीं खोलने का। कोहरा भी अभी भी दिन का टाइम है, कोहरा बहुत ज्यादा है एंड सुबह तो बहुत ही ज्यादा होता है कोहरा। सो सही नहीं अभी। कैसे आते हैं आप? एक्टिवा से, एंड एक्टिवा में विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो होती है। चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं एक्सीडेंट वगैरह के। सवेरे देखो पूरी धुंध सी अर्ली मॉर्निंग और इन्नी ठंड है कि बच्चों को बाहर कढ़ना समझ लो कि डॉक्टर से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन उन्होंने लैके जाना पेगा, जिस हाल नाल ठंड हैगी है कुछ हो गया। तो ये गवर्नमेंट चाहिए कि थोड़ी देर होर एक्सटेंड कर दें जी वेकेशन है। चंडीगढ़ में ठंड ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। तापमान में आई गिरावट के चलते सुबह और रात के समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। शहर के पार्क और सैरगाहों में जहां पहले सुबह सुबह भीड़ रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। लोग जरूरी कामों के अलावा घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ठंड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। आगरा में ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तापमान में गिरावट के साथ ही सुबह के समय कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इसका सीधा असर सड़क यातायात पर पड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे पर कई बार वाहनों की रफ्तार थम जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ठंड का असर पर्यटन उद्योग पर भी देखा जा रहा है। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या सुबह के समय घट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। हालांकि कई इलाकों में मौसम साफ होने से कोहरे से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। कल से नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीवा में सुबह और रात के समय ठंड बढ़ती जा रही है। ठंडी हवाओं के कारण लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो आज देर रात तक रीवा का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री या उससे नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। सुबह सवेरे का माहौल है, कुछ लोग
घूम के आने के बाद आग भी ताप रहे हैं। वजह सीधी सादी साफ है। इस समय प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों की बात की जाए तो रीवा भी उसमें शामिल है। हमारे साथ घूमकर आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, आखिर घूम के आने के बाद आग तापने का क्या मतलब। हम लोग नियमित रूप से घूमने जाते हैं, घूम करके लौट के आए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, कपकपी लग रही थी, तो इसलिए यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं बैठ के कि थोड़ा सा शरीर गर्म हो जाए। इस ठंडी में सबसे बड़ी समस्या यह है इस वर्ष की ठंडी में कि एक भी बूंद पानी नहीं गिरा और सूखी ठंडी पड़ रही है, इसलिए फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है, खासतौर से दलहन की फसलें। मकर संक्रांति का दिन है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कहा जाता है कि आज से ठंड कम होगी, लेकिन आज के हालात देखकर आसार तो नहीं दिखाई देते। पिछले कई दिनों से ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और आज जो है तो आज तो और भी ज्यादा ठंड है। और कहते जरूर हैं कि मकर संक्रांति से ठंड कम होगी, पर ऐसा संभव नहीं है। छतरपुर में भी कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। सुबह शाम सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आज मकर संक्रांति है और आज सूर्य नारायण उत्तरायण से दक्षिणायन में पहुंच जाएंगे। हालांकि रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है और दिन में तेज धूप की वजह से लोगों की ठंडी का तो एहसास नहीं होता है, लेकिन दिन में ज्यादा तापमान और रात में बहुत कम तापमान होने की वजह से बुजुर्ग और बच्चे और बीमार लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत हो सकती है। जिस प्रकार से डॉक्टर का कहना है, ऐसे में जो 50 से ऊपर के लोग हैं उन्हें परेशानी, बीमार हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार की। जी, आपका नाम क्या है सर और किस प्रकार की ठंड है? अनिल कुमार गुप्ता जी। और ठंड तो बहुत पड़ रही है। मान लो रात में ज्यादा ठंड होती है, दिन में तो धूप निकलती है तो उतनी ठंड नहीं है, रात में काफी ठंड है। किस प्रकार की दिक्कत होती है दिन में ज्यादा तापमान होना और दिन में ज्यादा तापमान है तो गर्मी भी लगती है और रात में ठंड रहती है, तो ऐसे मौसम में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। आपका नाम क्या है सर? और मेरा नाम अमरीश खरे है जी। किस प्रकार की ठंड हो रही है, क्या मौसम है? ठंड तो ठीक है, सुबह थोड़ा अभी समय पर नॉर्मल चल रही है, लेकिन रात में काफी ठंड हो जाती है। इसमें बुजुर्गों को थोड़ा सा दिक्कत भी आती है, बच्चों को भी सांस, ये सर्दी जुकाम वगैरह। छिंदवाड़ा में शीतलहर और घने कोहरे के कारण पारा लगातार लुढ़का हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को ठिठुरन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड का असर खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों पर ज्यादा पड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर का असर काफी तेज है, जहां बर्फीली हवाओं ने मौसम में ठिठुरन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में आज का न्यूनतम तापमान लगभग 60 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी और कोयलांचल क्षेत्र की बात की जाए तो घने कोहरे की चादर यहाँ पर देखी जा सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। बढ़ती ठिठुरन के कारण लोग जगह जगह अलाव जलाते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान में गिरावट और आ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं चिकित्सकों की सलाह है कि बढ़ती ठंड में बुजुर्ग और बच्चों का खास तौर पे स्वास्थ्य का यहाँ पे ध्यान रखा जाए। छिंदवाड़ा में पिछले 2 से 3 दिन में बर्फीली हवाओं के कारण जो तापमान है वह लगातार 10 के नीचे यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण जो है लोगों को काफी संकट का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में उतरी हवाओं का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिन के समय मौसम साफ रहने से राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम चल रही सर्द हवाएं लोगों की कपकपी बढ़ा रही हैं। श्रद्धालुओं और आम लोगों को ठंड से बचाव के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। ठंड का मौसम चल रहा है, पर उज्जैन में पिछले 4 दिनों से ठंड का असर काफी कम दिख रहा है। इस समय हम यहाँ पर रामघाट मार्ग पर मौजूद है और लोगों से पूछेंगे कि ठंड कैसी है और कितना असर है उसका। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम इंद्रेश है। कैसी ठंड है अभी? ठंड देखा जाए तो इन दिनों की तुलना में कम है काफी,
और आज भी मतलब सुबह जो कोहरा था वो रोज की तुलना में बहुत कम देखने को मिला। अभी कैसी ठंड में मतलब लोगों को क्या दिख रहा है? आप यहाँ पे भीड़ भाड़ दिख रही है कहीं पे? देखिए ठंड कम है तो बनी सी बात है, भीड़ श्रद्धालुओं की आज मतलब अन्य दिनों की तुलना में आज ज्यादा ही है। और फिर देखा जाए तो मतलब श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं वो तो अभी। आज ठंड कैसी है उज्जैन में? ठंडी थोड़ा ठंडी है। आपका मुंबई में तो ठंड रहती नहीं? मुंबई ठंडी रहती नहीं है, तो यहाँ पे ठंड लग रही है? ठंडी लग रही है। यहाँ पे ठंड लग रही है। हम यहाँ पर साधु भी है जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ठंड कैसी है यहाँ पर। नमस्कार पंडित जी, क्या शुभ नाम आपका? बोलते नहीं है? अच्छा, हम यहाँ पर अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। दादा आज ठंड कैसी है? ठंड बहुत लपक के बाबू जी, अच्छी ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। आज संक्रांति का दिन है, आज महापर्व है। आज अन्य दिनों की अपेक्षा ठंड कैसी है? आज कुछ ज्यादा ही है, कुछ ठंड ज्यादा ही है आज। गरियाबंद में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। इसके बावजूद कुंभ और माघी पुन्नी मेले को लेकर सैलानियों में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह सुबह श्रद्धालु ठंड के बीच मेले का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ठंड का सितम बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजिम के त्रिवेणी संगम में, जहां पर पैरी नदी, महानदी और सोडूर का त्रिवेणी संगम है। आज यहां मकर संक्रांति के अवसर पर काफ़ी श्रद्धालु स्नान करते आते हैं, मगर ठंड के सितम के चलते जो घाट है, जो भक्तों से गुलजार रहता था, वह इस वक्त काफ़ी हद तक खाली है। हालांकि ठंड का असर इतना है कि सड़कों पर टेम्परेचर पूरी तरह से गिरा हुआ है और जिसके चलते काफ़ी धुंध है और धुंध के चलते विजिबिलिटी भी कम है। जो लोग घर में दुबके हुए हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, जो बाहर हैं वो भी जैसे तैसे निकल कर कार्य कर रहे हैं। अभी ठंडी कैसी पड़ रही है? अभी हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश शर्मा, राजिम का ही निवासी हूँ जी। अभी जो ठंड पड़ रही है और आज मकर संक्रांति का भी अवसर है, लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? थोड़ा बताइए। आज तो ठंड काफ़ी बहुत मतलब एकदम सुबह से ही, तड़के से ही मकर संक्रांति के कारण ठंड बहुत ज़्यादा था। उसके बाद भी लोग सुबह से ही यहाँ पर आए हैं। मैं सुबह यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ, लगभग सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब। तब से बहुत सारी गाड़ियाँ दूर दूर से लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर स्नान करने, मंदिर दर्शन करने और संक्रांति पर्व को यहाँ मनाने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। कुछ लोग अलाव का भी सहारा ले रहे थे, क्योंकि सुबह टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास था, लेकिन आस्था के ऊपर ये ठंड जो है वो फीकी पड़ गई। लोग यहाँ डुबकी लगाते रहे, हालांकि पानी यहाँ पर कम है, फिर भी अभी भी लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं और मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं। इंदौर में बीते दिनों ठंड ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों से तापमान में मामूली बढ़ोतरी के चलते लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रात के समय ठंड अब भी अपना असर दिखा रही है।